वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. My dear students, हमें यहाँ पर एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और 30 मीटर टॉल जो एक बिल्डिंग है उससे ये कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। तो हम यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है। इससे हम दे देते हैं यहाँ पर पॉइंट ए और ये दे देते हैं बी। ये होगी हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग और इससे कुछ डिस्टेंस पर 1.5 मीटर टॉल बॉय है वो खड़ा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय ये इधर इस बिल्डिंग से यहाँ से इधर खड़ा हुआ है। अब इसको भी हम नाम दे देते हैं ए बी और ये यहाँ पर सी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो, जहाँ से ये ऊपर देखता है ऊंचे टॉप पर, ये बिल्डिंग पर जब ये इसकी आंखों से यहाँ से देखता है तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और इसको हम दे देते हैं पॉइंट डी हो गया। ये 30 डिग्री का ये एंगल्स यहाँ पर बनता है टॉप पर जब ये देखता है। और 30 डिग्री से जब 60 डिग्री तक ये वॉक करता है बिल्डिंग की साइड 60 डिग्री तक, तो यहाँ ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर ये इधर 60 डिग्री एंगल तक ये आगे बढ़ता है। तो मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ, ये एंगल बन गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री तक आगे बढ़ता है बिल्डिंग के। अब फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे ही ये 60 डिग्री तक ये बढ़ता है तो इसका जो डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से 30 से डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक ये बढ़ा, तो यहाँ से डी से लेकर यहाँ तक, यहाँ दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर भी ई पॉइंट, हम यहाँ पर दे देते हैं ई पॉइंट। तो डी से लेकर ई तक जो ये वॉक करता है ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है और ये जो हाइट है ए बी वो 30 मीटर है टॉल है बिल्डिंग की। तो हम यहाँ पर भी एक पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर इधर एफ पॉइंट। अब हमें ये जो एफ पॉइंट है ए एफ हमें फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि ये यहाँ से जो आंखों से यहाँ से जो देख रहा है ये बेस हो जाएगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ए एफ हम फाइंड करेंगे। इसको डी ई जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए एफ इसके जो हाइट है उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए एफ हम फाइंड करेंगे। ए एफ इक्वल टू, अब ए एफ को हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, ए बी हमें दे रखा है तो ए बी माइनस करेंगे हम इसमें से ये जो बी एफ, ये बी एफ हम माइनस कर लेंगे क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो ये बी एफ भी हमारा क्या हुआ यहाँ पर 1.5 मीटर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए एफ इक्वल टू, ए बी हमारे पास यहाँ दे रखा है, हमें 30 मीटर दे रखा है, ये 30 मीटर हमने लिख लिया, माइनस बी एफ है हमारे पास 1.5। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमें हमारे पास मिलेगा 28.5 मीटर। ये आ गया हमारे पास इसकी हाइट, ए एफ की हमारे पास हाइट आ गई। अब हम ये ई एफ जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करेंगे। ये जो बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हम यहाँ पर 28.5 मीटर यहाँ लिख लेते हैं, 28.5 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब हम फाइंड करेंगे बेस। ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हम जब परपेंडिकुलर और बेस आता है, देखो इधर देखो, ये ट्रिक्स में आओ, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई एफ ले लेते हैं। ए ई एफ में हम देखेंगे ए ई एफ में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी थीटा। तो ये इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर tan 60 डिग्री।
ये किसके इक्वल हुआ? तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ए एफ, ये हमने लिख लिया ए एफ अपॉन ये आ गया ई एफ, यह लिख लिया हमने ई एफ। अब टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? हम जब यदि इस टेबल में जाएंगे तो इसके जो वैल्यू है वो होगी √3। तो √3 इक्वल टू ए एफ हमारे पास है 28.5, ये 28.5 हो गया, अपॉन में हमारे पास है ई एफ, ये ई एफ हो गया। अब हमें फाइंड करना है ई एफ। तो ई एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम ई एफ को यूँ करेंगे तो ई एफ हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने ई एफ इक्वल टू 28.5 ऐसी हम ये लिख लेते हैं, और ये √3 है, इसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √3 हो गया, ये √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमने ए ई एफ यानी ई एफ तो बेस तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पर ये ई एफ आ गया हमारे पास। अब हम जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने वाले हैं। अब ये जो पूरा जो ट्राइंगल है ए डी एफ, ये हमें फाइंड करेंगे, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस डी एफ। तो हम ये एंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी एफ। तो हमने ले लिया ट्राइंगल ए डी एफ, ये ले लिया हमने। ये इसमें भी हमें परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ रहा हमारा टेन थीटा हो रहा हमारा। तो टेन थीटा हम लिख लेंगे यहाँ पर, और जो इसका एंगल है वो 30 डिग्री है, तो 10 लिख लेंगे हम, 30 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल है? ए एफ, ये ए एफ अपॉन डी एफ, ये डी एफ हो गया, ये डी एफ, ये बेस हो गया इधर। अब हमें फाइंड करना है डी एफ, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले 30 डिग्री के वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या है? जब हम टेबल में जाएंगे थीटा के टेबल में, तो हमें पता चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होगी उसमें टेन थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 1/√3 इक्वल टू, अब ये देखो ए एफ हमें गिवन है, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया था 28.5 मीटर अपॉन डी एफ हो गया। हमें फाइंड करना है ये डी एफ। तो डी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डी एफ को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, ये हो गया डी एफ हो गया इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको √3 को 28.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 28.5 √3, ये √3 हो गया। तो हमने ये भी निकाला डी एफ, इसका भी बेस निकाल लिया और ये पूरा का भी बेस निकाल लिया। अब ये जो डी एफ में से हम ई एफ को सेपरेट कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ये डी ई, ये डी आ जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो आएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ई फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं डी ई इक्वल टू ये डी एफ, ये डी एफ माइनस, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं ई एफ, ये ई एफ हो गया। अब इक्वल टू डी एफ हमने अभी फाइंड करा, डी एफ 28.5 √3 माइनस का माइनस ई एफ हमारे पास ये आया 28.5 अपॉन √3, ये √3 हो गया। अब इसमें से हम इसको सेपरेट करेंगे, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा √3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं √3 हो गया। अब √3 हो गया, हम क्या करेंगे? √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 28.5, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3, तो हम क्या करेंगे? इसको रूट इस तरह से इसको लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3 लिख सकते हैं। अब इसका जो पेयर बनता है उसमें से 1 निकल कर बाहर आ जाता है, 1 3 बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू लगा कर 3, यानी 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब माइनस का माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। अब 28.5 को यहाँ पर 1 मान लेता है अपन, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एस टी यहाँ पर आ जाएगा 28.5 आ गया। इसको इरेज कर लेता हूँ,
इक्वल टू 28.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 85.5 माइनस 28.5 एसीटीस हो गया। अपॉन में ये रूट एसीटीस हम यहाँ लिख लेते हैं √3, ये √3 हो गया। इक्वल टू 85.5 में से माइनस करेंगे 28.5 तो हमें मिलेगा 57 अपॉन √3 हो गया, ये √3 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। अब जो डिनोमिनेटर में कभी भी ये रूट नहीं आता है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं इक्वल टू 57 अपॉन √3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, √3 अपॉन √3, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वल टू अब देखो 57 और √3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 57 √3 अपॉन, अब ये देखो √3 है तो हम इसका जो पेस बना लेंगे √3 में √3 इंटू 3 हो जाएगा, इसमें से 3 निकल बाहर आ जाएगा तो यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3, ये 3 आ गया। अब 3 से हम 57 को कैंसिल कर लेंगे, तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 19 टाइम। यदि हम इसको 57 को 3 से डिवाइड कर लेंगे 19 आएगा। इक्वल टू अब हमारे पास आ गया 19 √3 मीटर। हमने इसका आंसर निकाल लिया, यानी डी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर 19 √3 मीटर। अब इसको यही हमसे पूछा गया था और इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमारा आया 19 √3 मीटर। ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 6 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।